चंचल और शोभित की प्रेम कहानी। दोनों की प्रेम कहानी एकदम फिल्मी थी। वही पहली नज़र का प्यार। शायद यही वजह थी कि मन ही में किसी कोने में एक उम्मीद सी थी कि कहानी का अंत भी ज़्यादातर हिंदी फिल्मों की तरह ही होगा। सुखद। चंचल शोभित प्यार करने से पहले कभी कुछ नहीं सोचा था, लेकिन एक बार प्यार हो जाने के बाद दोनों बहते पानी की तरह आगे निकलते गए। शोभित ने जल्द ही शादी करने के इरादे से एमबीए से ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया जो नौकरी दिलाने का वादा करता हो। शोभित हड़बड़ी में इसलिए भी था क्योंकि चंचल के घर वाले लड़का तलाश कर रहे थे। किस्मत और मेहनत रंग ला रही थी। बड़े एमबीए कॉलेज में दाखिला मिलने ही दोनों के मुरझाने मन में पानी की चींटे पड़ गई थी। दोनों को लगने लगा था कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंदी फिल्मों की तरह पर नाटकीय मोड़ आना ही था सो आ गया। कोर्स में दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर में चंचल की शादी तय हो गई। चंचल बहुत घबराए हुए थे, बल्कि वो दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। जी मैं आ रहा था कि फौरन भाग कर शादी कर ले, लेकिन नौकरी नहीं थी और इसी वजह से दोनों के बढ़ते कदम ठिठर जाते थे। शोभित बार बार चंचल खुद को समझाता था कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। दोनों की बात भी हुई थी कि शादी के बाद अपने अपने घरों में करें, लेकिन हर बात की कोशिश जाती उम्र, हैसियत, बेरोजगारी जैसी वजहों से भेंट चढ़ जाती। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। शोभित ने एमबीए की पढ़ाई और कोर्स छोड़कर कॉल सेंटर में नौकरी करने की सोची। किन प्यार के रास्ते पर पहले चल चुके अनुभवी लोगों ने इससे होने वाले नुकसान को इतना बड़ा करके बताया कि दोनों इस रास्ते में भी आगे नहीं बढ़ सके। दोनों ने प्यार तो कर लिया था, लेकिन उसके आगे की बातें नहीं सोची थी। यही वजह थी कि प्यार के सफ़र पर निकल जाने के बाद शादी की बात आती, कभी चंचल को अपने भाई बहन की शादी का डर सता रहा था, तो कभी शोभित को परिवार की इज्जत और भविष्य की चिंताओं का काला खौफ। चंचल की शादी का दिन आते आते हर बड़े से छोटे मंदिर तक नंगे पांव और 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाने का वादा चढ़कर भगवान कर चुका था। पर महंगाई के इस दौर में 101 रुपये का क्या आता, भगवान क्या मंजूर होता। निराश होकर शोभित ने नास्तिकता और वास्तविक की ओर कदम बढ़ा दिए। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक लड़के का फ़ोन नंबर और पता फेसबुक से निकालकर कुछ जुगाड़ भिड़ाने की कोशिश भी नाकाम रही। उसकी शादी वाला पूरा दिन शोभित ने मंदिर में ही बिताया। कुछ उम्मीदें शायद अभी की थी, हालांकि सूरज ढलने के शाम उनमें तेजी से कमी आ रही थी। हिंदी फिल्मों को शोभित ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही उतार रखा था, इसलिए शाम होते ही आखिरी सलाम करने पहुंच गया मैरिज हॉल। दुल्हन के तैयार होने वाले कमरे में किसी तरह पहुंचकर उसे बोल दिया कि मैं स्टेज पर आऊँगा, मुझे गले लगा लिया करो। मेरी थोड़ी पिटाई तो पड़ेगी, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, शादी कैंसिल हो जाएगी। इतना कहकर शोभित की तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। शोभित का जोश दोबारा जाग चुका था। अब यह शोभित का ब्रह्मास्त्र था। जयमाला होते ही वो स्टेज पर पहुंच जाता है। उसके मन में ब्रह्मास्त्र के चलने के बाद पिटने का डर तो था, पर साथ में सफलता की उम्मीद थी। स्टेज पर उसके करीब पहुंचता तो उम्मीद थी कि वह गले लगा लेगी, लेकिन शोभित ने चुपके से इशारा किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पर कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने शोभित से कहा, भैया अब उतर भी जाओ। एक झटके में शोभित अपनी सपनीली फिल्मी दुनिया से हकीकत में आ चुका था। चंचल किसी दूसरी की जिंदगी बन चुकी थी। लौटने के बाद एक टक पत्थर किसी आग ले शोभित रियल लाइफ से निकलकर अपनी जिंदगी की फिल्म का रिवाइंड होते हुए देख रहा था। बस शोभित का साथ देने के लिए चंचल नहीं, उसके नमकीन मेले आंसू और यादें थी। दोस्तों, सभी स्टोरी लव स्टोरी फिल्मों की तरह नहीं होती, कुछ रियल लाइफ में भी होती है।